जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो आगामी समय में पीएचडी करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या जो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेटों का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है पीएचडी करना, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएचडी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। पीएचडी एक तरीके से बहुत ही आसान लगेगा आपको, ऐसा सोचोगे यार पीएचडी तो बिल्कुल ही आसान है। भाई लोगों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पीएचडी में एडमिशन लेना जेआरएफ क्वालिफाई करने से भी ज़्यादा टफ बन रहा है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पीएचडी में बहुत ही आसान से तरीके से एडमिशन हो रहा है और वो पीएचडी बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके लिए पीएचडी एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। भाई जेआरएफ क्वालिफाई करना और पीएचडी में एडमिशन लेकर पीएचडी करना, ये दोनों थोड़े अलग हैं। आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो, सबसे पहले तो वो आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने ऑथेंटिक किताबें ली या कहीं किसी प्लेटफॉर्म से बैच लिया, आपने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। लेकिन यदि आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी में आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, जिनको यदि आप इग्नोर करते हो तो हो सकता है कि आपका फिर से पीएचडी में एडमिशन ना हो। बहुत सारे कैंडिडेटों को ये नहीं पता कि पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है, किस तरीके से करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूं। तो मेरी सभी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो सच में आपको पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड या पीएचडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा और पीएचडी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं फिलहाल में पीएचडी कर रहा हूं और मेरा पीएचडी का अब सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मेरा थर्ड ईयर चलने वाला है एक तरीके से। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखो पीएचडी का ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब पीएचडी कितनी साल की होती है। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको पीएचडी 5 साल की करनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी के द्वारा आपको 5 साल फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। यदि आपका केवल नेट क्वालिफाई है तो आप चाहो तो पीएचडी 3 साल की भी कर सकते हो और 5 साल की भी कर सकते हो। अक्सर गवर्नमेंट कॉलेजों में पीएचडी 5 साल की होती है, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो पीएचडी के लिए, जहां पर आपको फी पे करनी पड़ती है एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट के रूप में, तो आप वहां पर 3 साल की पीएचडी भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पीएचडी हो 3 साल से लेकर और 5 साल के बीच में एवरेज चलता है। जिनका जेआरएफ होता है वो 5 साल की पीएचडी करता है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि फेलोशिप 5 साल के लिए मिल रही है, ठीक है। एक डाउट तो आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। अब हम एक एक डिस्कस, देखो यहां पर हमने क्या किया है, एक पीएचडी में एडमिशन के लिए गारंटी बैच शुरू किया है, ठीक है। क्योंकि मैं फिलहाल में पीएचडी कर रहा हूं तो मेरे को फिलहाल की जो भी रूल रेगुलेशन है पीएचडी से रिलेटेड उन सभी का बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि मैं तो उस फेज से फिलहाल में गुजर रहा हूं। भाई एक तो वो कैंडिडेट जिसने 3 4 5 7 साल पहले पीएचडी कंप्लीट कर लिया, भाई तब के कुछ रूल रेगुलेशन अलग थे, आज के रूल रेगुलेशन अलग हैं। आप खुद भी जानते हो कि यूजीसी कितने जबरदस्त तरीके से अपने रूल रेगुलेशनों को अपडेट करती जा रही है, हर बार अपने रूल रेगुलेशनों को अपडेट कर रही है। तो मैं तो फिलहाल भी पीएचडी कर रहा हूं, मैं तो अब भी फिलहाल वाले फेज से गुजर रहा हूं, तो मेरे को अच्छे तरीके से पता है कि फिलहाल में क्या क्या किस किस तरीके से चल रहा है पीएचडी में, पीएचडी में कौन कौन से रूल रेगुलेशन है, कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है, इसका मेरे को फिलहाल के अकॉर्डिंग पता है, ठीक है। तो मैं यहां पर पीएचडी में एडमिशन के लिए एक गारंटी बैच शुरू किया हूं और इस गारंटी बैच में हम आपको किन किन बातों के बारे में बहुत स्पेशली तरीके से बताने वाले हैं और आपको भी किन किन बातों का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और ये गारंटी बैच कहां से मिलेगा आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। अब भी फीस में 20% का ऑफ चल रहा है, लगभग 850 रुपये आपका चार्ज लगेगा, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है
और इस गारंटी बैच में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो सभी की सभी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझाई जाएंगी। मतलब आपको इस तरीके से गाइड किया जाएगा इस बैच में कि आप बिल्कुल आसानी से मन चाहे यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकोगे। ठीक है, पीएचडी के मामले में आपको हर एक तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें पीएचडी के लिए एडमिशन ले सको। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का नोटिफिकेशन निकल रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं चल पाता कि वहां से कब नोटिफिकेशन निकल गए। तो एक तो इंडिया की जो भी यूनिवर्सिटी है, हर एक यूनिवर्सिटी से आपको अपडेट रखा जाएगा कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन जारी हो रहा है पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, जैसे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है वो ऑलमोस्ट फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे भी हैं जो कहीं जॉब करते हैं, वो फुल टाइम नहीं बल्कि पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फुल टाइम यदि किसी यूनिवर्सिटी से फुल टाइम पीएचडी का नोटिफिकेशन निकलेगा वो भी अपडेट किया जाएगा। किसी यूनिवर्सिटी से यदि पार्ट टाइम पीएचडी का नोटिफिकेशन निकलेगा तो उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली ये जो कोर्स है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि फुल टाइम पीएचडी वाला जो नोटिफिकेशन है उसका तो हमें अक्सर पता चल जाता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी हैं जो फुल टाइम पीएचडी करवाती हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जो पार्ट टाइम पीएचडी करवाती हैं और उनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता। कुछ कुछ पहले से यूनिवर्सिटी है और उनके बारे में भी नहीं पता चला, तो फिर काम कैसे बनेगा। तो यहां पर फुल टाइम हर एक उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया जाएगा, अपडेट रखा जाएगा जहां से पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, चाहे वो फुल टाइम से हो और चाहे वो पार्ट टाइम से हो। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप डिस्कस करो यहाँ पर प्यारे साथियों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां से नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बारे में तो हम बता ही देंगे आपको। यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो पीएचडी के लिए, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना जरूरी है कि भाई वो फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं है। आपने सपोज दैट किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लिया, ठीक है, आपने अच्छी खासी फीस पे की, आपने अच्छे तरीके से मेहनत की, आपने कंप्लीट प्रोसेस किया, बाद में आपको पता चला कि ये इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसको तो कहीं पर मान्य ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि आप एक गलत यूनिवर्सिटी में ना फंस सको। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर आपका एक रिटन एग्जाम होगा जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट दो का होता है। वो आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसके दो भाग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट का भाग होता है और एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का भाग होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो तो सेम टू सेम नेट जेआरएफ वाला होता है, लेकिन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो 50% लगभग वेटेज रहता है वो थोड़ा सा अलग होता है, नेट से मिलता जुलता रहता है लेकिन थोड़ा अलग रहता है। तो आपको उस अलग वाले भाग को भी अच्छे से कवर करना होगा यदि आप यहाँ पर रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहोगे, क्योंकि आपका एडमिशन तभी होगा जब आप रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला भाग है उसकी बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही सही ढंग से पीएचडी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली की बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा भारत की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं हर एक यूनिवर्सिटी का आपको वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। ठीक है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का मिल गया, डीयू का मिल गया, बीएचयू का मिल गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी का मिल गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मिल गया, ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया के मिल गए, महर्षि दयानंद सरस्वती का मिल गया। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं जो एडमिशन के लिए रिटन एग्जाम करवाती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा विद आंसर की के साथ। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है, और सबसे महत्वपूर्ण बात वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी बार मैंने बहुत सारे ऐसे पेपर देखे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर था 2 साल पहले का, वो बिल्कुल एज इट इज रिपीट कर दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों ने, बिल्कुल बहुत सारी बार देखा है मैंने ऐसे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपका वाइवा होता है, वाइवा जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू की बिल्कुल प्रॉपर वे में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इंटरव्यू की तैयारी का इन द सेंस आपका जैसे क्या ड्रेस कोड पहनना चाहिए, एंट्री किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिकों की आपको तैयारी करके जानी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान आपको कौन कौन सी बातों पर स्पेशली तरीके से फोकस रखना चाहिए, इन सभी के बारे में बताया जाएगा आपको। क्योंकि मेरा खुद का, मैंने अभी तक टोटल 2 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन दिया, और मतलब 2 यूनिवर्सिटी में मेरा ऑलरेडी एडमिशन हो गया था। मैंने टोटल 3 यूनिवर्सिटियों का एग्जाम दिया था। एक से मैं फिलहाल में पीएचडी कर रहा हूँ और 2 में मेरी, एक में फर्स्ट रैंक थी और एक में मेरी सेकेंड रैंक थी।
ठीक है। तो वहाँ पर मैंने रिटन एग्जाम भी दिया है, वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, वहाँ पर मैंने इंटरव्यू भी दिया है, इंटरव्यू में भी मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तभी मेरी वहाँ पर फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक आई थी। ठीक है। तो मैं खुद के अपने फिलहाल के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सके। ठीक है। एडमिशन के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा आपको मैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ठीक है। कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद एक तीन सबसे बड़ी बातें होती हैं। एक, हम रिसर्च का टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, हर टीचर अलग अलग बात बताता है, कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई हो क्या रहा है, कुछ और बता रहे, कोई और बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। भाई यहाँ पर मैं अपने पर्सनल फिलहाल के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आप पीएचडी के लिए रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, क्या आप टॉपिक बदल सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। रिसर्च प्रपोजल आप किस तरीके से तैयार करें, रिसर्च प्रपोजल अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है, सिनॉप्सिस का अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इनका सही होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में कि आप रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से तैयार करें और सिनॉप्सिस किस तरीके से तैयार करें, पीएचडी के लिए टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करें। ठीक है। कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें, इन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद कोर्स वर्क होगा, उसके बाद भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि कोर्स वर्क क्या है, किस तरीके से है। बहुत सारे कैंडिडेट वो है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो फिर वो कोर्स वर्क कैसे करेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में है, वो पीएचडी करना चाहते हैं, क्या वो पीएचडी कर सकते हैं। इस तरीके के जो भी आपके दिमाग में तमाम क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आपको इस कोर्स में आंसर मिलेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर फेलोशिप के बारे में भी बताया जाएगा। जैसे आपका जेआरएफ क्वालिफाई, आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तो अब फेलोशिप लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हो जाए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्यारे साथी होते हैं, जबरदस्त तरीके से मेहनत करके पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, 5-6 महीने हो गए पीएचडी करते हुए, अभी तक उनकी फेलोशिप ही नहीं आई। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है, पहले महीने से फेलोशिप आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको वो भी तरीके बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो करोगे तो आपके पहले महीने से फेलोशिप आना शुरू हो जाएगी, जैसे मेरी खुद की आ रही है। इसके बाद में हम यहाँ पर रिसर्च पेपर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जब आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना भी जरूरी है, क्योंकि आपका इनडायरेक्टली टारगेट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो रिसर्च पेपर किस तरीके से पब्लिश कराएं, इनके बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। रिसर्च सेमिनार, जो सेमिनार है उनको ज्वाइन करने का क्या फायदा है। ठीक है। आपने बहुत सारी बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वो यूनिवर्सिटी एक रिसर्च सेमिनार कंडक्ट करवा रही है, उनका क्या क्या बेनिफिट है, क्या हमें उनको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इनके बारे में भी। थीसिस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि हमें थीसिस किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी आपकी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आपका थीसिस सबमिट होगा। ठीक है। अब यहां पर देखो प्यारे साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण यहां पर हम ये काम करेंगे, जो पीएचडी कंप्लीट कैंडिडेट है ना, जिन्होंने पीएचडी हाल ही में कंप्लीट किया है, भाई जिन्होंने 10 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले पीएचडी कंप्लीट किया, उनकी बात नहीं कर रहे हम यहां पर उन कैंडिडेटों की बात कर रहे हैं जिन्होंने या तो अब भी फिलहाल में पिछले 1 या 2 साल में अपना पीएचडी कंप्लीट किया है, या जिन्होंने पिछले 1-2 साल में पीएचडी में एडमिशन लिया है। उन कैंडिडेटों का यहां पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आपको डायरेक्टली आपको बताएंगे कि हमें पीएचडी में एडमिशन लेने समय हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा था। ठीक है। कौन कौन से स्टेपों से गुजरे थे, क्या किस तरीके से होता है, वो आपको अपनी खुद की तरफ से बताएंगे, बिल्कुल डायरेक्टली तरीके से। ठीक है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं फिलहाल पीएचडी में कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने इंटरव्यू भी दिया है, इसके अलावा मैंने रिटन एग्जाम भी दिया है, मैंने सिनॉप्सिस भी तैयार किया है, मैंने थीसिस में वो रिसर्च प्रपोजल भी तैयार किया है, मैंने रिसर्च टॉपिक भी सिलेक्ट किया है। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। ऐसे में यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे पीएचडी होल्डर कैंडिडेटों का बिल्कुल क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, जो अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और आपके हर एक क्वेश्चन का ऑथेंटिक तरीके से वो जवाब देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो यहां पर मैं जिन कैंडिडेटों का स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा वो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों के होंगे। जैसे कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस का होगा, वो पॉलिटिकल साइंस वाले कैंडिडेटों की हेल्प करेगा, कोई कैंडिडेट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का होगा, वो सोशियोलॉजी वाले कैंडिडेटों की हेल्प करेगा। इस तरीके से हम ऑलमोस्ट सभी के सभी सब्जेक्टों को
कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हर एक सब्जेक्ट वाला कैंडिडेट आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सके। पीएचडी के संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। भाई कोई भी कैसे भी हर एक आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जानकारी दी जाएगी। पीएचडी होल्डर या जो पीएचडी कर रहे हैं फिलहाल में, उनका स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर किया जाएगा आपके पास। आपका पीएचडी को लेकर कोई भी डाउट हो, हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा, एवरी डाउट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। और वो भी पीएचडी होल्डर कैंडिडेटों के साथ या जो फिलहाल में पीएचडी कर रहे हैं उनके साथ। पीएचडी से संबंधित ए टू जेड आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से आपसे अपडेट रखा जाएगा, पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में, फुल टाइम पीएचडी के बारे में, दोनों के बारे में। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो यही डाउट है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं क्या, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां फेलोशिप प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो फेलोशिप प्रोवाइड करवाती हैं। भाई हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलेगा। ध्यान रखना, हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करवाती, ठीक है। इसलिए किस हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फेलोशिप के लिए एडमिशन लेना गलत है। यूनिवर्सिटी वाले आपको बोलेंगे कि भाई सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, लेकिन जब 5-6 महीने निकल जाएंगे ना एडमिशन लिए हुए, जब आप फीस जमा करवा दोगे तब पता चलेगा कि ये तो यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाली। भाई रुपए भी गया, टाइम भी गया, फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे कैंडिडेटों का तो इस सिचुएशन में जेआरएफ का जो ड्यूरेशन है वो ही निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधानी के साथ भी काम करना होगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, चाहे गवर्नमेंट में लो चाहे प्राइवेट में लो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के क्या क्या बेनिफिट है, स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के क्या क्या बेनिफिट है, क्या ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की जा सकती है, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहिए, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि हमें पीएचडी में एडमिशन लेना है बहुत आसान से तरीके से, और हमें बहुत ही आसान तरीके से पीएचडी कंप्लीट करना है, ठीक है। इस कोर्स के चार्ज के बारे में बात करूं तो प्यारे साथियों अब भी केवल 900 रुपए, अब 900 रुपए भी नहीं है, इसमें प्यारे साथियों आपको 20% का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। तो अब भी ये जो 20% का ऑफ है वो हमने अगले केवल 6 दिन के लिए रखा है। आपके पास सुनहरा मौका है। भाई आपने पीएचडी में एडमिशन लेना तो चाहोगे, आपने यदि नेट क्वालिफाई कर लिया है, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। और यदि आप फिलहाल में नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर जो भी वीडियो होंगे उनको कभी कभी देखते रहना, ताकि आपको उसके बारे में भी पता चल सके कि आगे पीएचडी में होता क्या है सीन, ठीक है। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आप हमारा बैच ले सकते हैं ये पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। प्लीज़ जो लोग मतलब बेफालतू में कॉल करते हैं, डिस्टर्ब करने के लिए कॉल करते हैं, वो प्लीज़ कॉल मत करना, वो मैसेज मत करना। जो कैंडिडेट सच्ची में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वही कैंडिडेट यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करना। जो हमारा पीएचडी वाला गारंटी बैच लेना चाहते हैं वही कैंडिडेट यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करना। बाकी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी ये परचेज कर सकते हो गारंटी बैच, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।